अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। नवी जमात के 7वें सबक जौहर सालिमात और कीमियाई तामुलात आइटम्स मालिक्यूल्स एंड केमिकल रिएक्शंस में के हिस्से 5 फिफ्थ पार्ट में आपका इस्तकबाल है। इकाई ज़ाब्ते की कमियत। इकाई ज़ाब्ते की कमियत जैसा इसके नाम से ज़ाहिर है मुताल्लिक़ा जौहर के इकाई रवां या सालिमे का ज़ाब्ता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड के इकाई ज़ाब्ते की कमियत से मुराद एक सोडियम मुस्बित रवां और एक क्लोरीन का मनफी रवां है। इसी तरह मैग्नीशियम ब्रोमाइड के माने एक मैग्नीशियम +2 आयन और 2 ब्रोमाइड के -1 आयन है। H2O के इकाई ज़ाब्ते की कमियत से मुराद H2O का एक सालिमा है। जैसा कि स्क्रीन पर शक्ल में सोडियम क्लोराइड के सालिमे की शक्ल दिखाई गई है। सोडियम क्लोराइड दरअसल 2 रवानों के मिलने से बनता है, जिसमें एक मुस्बित रवां होता है और दूसरा मनफी रवां होता है। सोडियम क्लोराइड में मुस्बित रवां सोडियम है और मनफी रवां क्लोराइड है। उसी तरह से और एक मिसाल में आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसमें मैग्नीशियम का एक जौहर यानी एक रवां और ब्रोमीन के 2 रवां आपस में मिलकर मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाते हैं, जिसमें मैग्नीशियम +2 आयन है और ब्रोमाइड -1 आयन है। किसी मादे के इकाई ज़ाब्ते की कमियत से मुराद मुरक्कब के इकाई ज़ाब्ते में मौजूद तमाम जौहरों के जौहरी कमियतों का मजमुआ है। इकाई ज़ाब्ते की कमियत भी सालिमी कमियत की तरह मालूम की जाती है। इसमें सिर्फ ये फर्क होता है कि इकाई ज़ाब्ता सिर्फ उन मादों यानी मुरक्कबात के लिए इस्तेमाल होता है जिसके अज़ा अनासिर रवां की शक्ल में हो। सोडियम क्लोराइड एक इकाई ज़ाब्ता है जिसकी कमियत कुछ इस तरह मालूम की जा सकती है। एक सोडियम रवां की जौहर की कमियत जमा एक क्लोरीन रवां की जौहर की कमियत। सोडियम की 23 है और क्लोरीन की 35.5 है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो 58.5 इकाइयां हासिल होता है। सलम का तस्वुर मोल कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं कि जौहरों और सालिमों की जसामत बहुत ही छोटी होती है, जबकि इनकी तादाद गैर मामूली होती है। किसी शय के थोड़े से नमूने में भी जौहरों और सालिमों की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है। यानी मादे में जो जौहर या सालिमे पाए जाते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इनकी तादाद मालूम करना भी मुश्किल होता है और ये सादा आंख से हमें दिखाई नहीं देते। बताइए कि 18 ग्राम पानी में कितने सालिमे होंगे। 18 ग्राम पानी में कितने सालिमे होंगे और 12 ग्राम कार्बन में कितने जौहर पाए जाते हैं। 12 ग्राम कार्बन में कितने जौहर पाए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पानी की 18 ग्राम कमियत में और कार्बन के 12 ग्राम में जर्रों की जो तादाद है वो मसावी होती है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसे महसूब करने के लिए एक इकाई सलम का तारुफ जरूरी है। ये एक अददी मिकदार है। किसी शय का एक सलम से मुराद उस शय की वो मिकदार होती है जिसमें जर्रात यानी जर्रात में जौहर हो सकते हैं या सालिमे हो सकते हैं या रवा हो सकते हैं। 12 ग्राम C12 यानी कार्बन का हमजा है, जिसका C12 और 6 है, जिसमें जौहरी अदद 6 है और जौहरी कमियत 12 है। इसमें मौजूद जौहरों के मसावी होते हैं। किसी शय के एक सलम में जर्रात की जो तादाद होती है वो 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 होती है। इसको एवोगाद्रो का मुस्तकिल कहते हैं। एवोगाद्रो कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी कीमत होती है 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23। ये मुस्तकिल इटली के माहिर कीमिया अमीडियो एवोगाद्रो की याद के तौर पर रखा गया है। इसको Na से भी जाहिर किया जाता है। स्क्रीन पर आप विल्हेल्म ऑसवाल्ड की तस्वीर देख सकते हैं। लफ्ज मोल सलम को सबसे पहले इन्होंने मुतारिफ किया। इस साइंसदान ने सलम के लफ्ज को लातिनी लफ्ज मोल से अख्स किया, जिसके माने ढेर के होते हैं। एक शय जौहरों या सालिमों का ढेर ही मुतसव्वुर की जाएगी। इसकी इकाई सन 1967 में मुत्तफिका तौर पर तय कर ली गई। ये इकाई किसी नमूने में जौहरों और सालिमों की भारी तादाद को जाहिर करने का एक आसान तरीका फराहम करती है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि मादे में जो जौहर पाए जाते हैं बहुत ही ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इनका हम मैनुअली इनको गिनना या इनकी तादाद मालूम करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसके लिए एक बहुत ही आसान तरीके को यहाँ पे राइज किया गया, जिसकी बदौलत हम किसी भी नमूने में जौहरों और जो सालिमों की जो बहुत बड़ी तादाद होती है वो तादाद को जाहिर करने के लिए एक आसान तरीका यहाँ पे फराहम करती है। सलमी कमियत। सलम की तौज़ी के बाद किसी शय के एक मोल या सलमी कमियत को जानना आसान हो जाता है। किसी शय के एक सलम को ग्राम में जाहिर किया जाए तो इसे
सलमी कमियत मोलार मास कहते हैं। सलमी कमियत, एकजाई कमियत, सालिमी कमियत अददी तौर पर मसावी होते हैं, लेकिन सलमी कमियत की इकाइयाँ होती हैं ग्राम में, जबकि सालिमी कमियत की जो एक निस्बत है जिसको एकजाई कमियती इकाई में जाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर पानी की सालिमी जो कमियत है H2O की, वो 18 इकाइयाँ हैं, 18 यूनिट्स है, जबकि पानी के सलम की जो है कमियत जो है अगर देखें हम तो वो होती है 18 ग्राम। 18 यूनिट पानी में पानी का एक ही सालिमा होता है, जबकि 18 ग्राम पानी एक सलीम होता है जिसमें पानी के सालिमों की जो तादाद है वो 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 होती है, यानी जो एवोगाड्रो का मुस्तकिल है। जैसा कि स्क्रीन पर एक चार्ट बताया गया है जिसमें मोल का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए एक मोल यानी जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन के जौहर, 1 ग्राम हाइड्रोजन के जौहर जिनकी तो तादाद है 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 हाइड्रोजन के जौहर। और एक देखें हम 16 ग्राम ऑक्सीजन के जौहर में जो ऑक्सीजन के जौहरों की जो तादाद होती है वो 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 ऑक्सीजन के जौहर इसके अंदर पाए जाते हैं। 32 ग्राम ऑक्सीजन के सालिमात में अगर हम जो है ऑक्सीजन के सालिमात को देखें हम तो 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 ऑक्सीजन के सालिमात पाए जाते हैं। और अगर उसी तरह से हम 2 ग्राम हाइड्रोजन के सालिमात की अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो है 6.022 ज़रब 10 की क़ुव्वत 23 हाइड्रोजन के सालिमात होते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में हम कई किस्म के तामुलात का मुशाहिदा करते हैं। आइए अब हम जो है चंद कीमियाई तामुलात की मिसालों के बारे में या जो है इनके अक़साम के बारे में जो है मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। कीमियाई तामुलात में जौहर ना तो पैदा होते हैं और ना ही फना होते हैं। एक कीमियाई तामुल वो तरीका है जिसमें कीमियाई तग़य्युर वाक़ई होता है, यानी इब्तिदाई अशिया मुतामिलात महासिलात से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। कीमियाई बंद के बनने और टूटने के दौरान कीमियाई तामुलात वाक़ई होते हैं। आप कीमियाई बंद से मुताल्लिक़ अगली जमात में पढ़ेंगे। चंद आम तामुलात के अक़साम को ज़ैल में बयान किया गया है। कीमियाई तामुल जब वाक़ई होता है जब तामुल में हिस्सा लेने वाले जो अशिया हैं जिन्हें मुतामिलात कहा जाता है, मुतामिलात जो है ये आपस में मिलकर या टूट कर या एक दूसरे के जुज़ों को तब्दील करके एक प्रोसेस, एक अमल, एक तरीका होता है जिसकी वजह से जो है ये महासिलात में तब्दील होते हैं। तो इस तरह से मुतामिलात का महासिलात में जो तब्दील होना है यानी कीमियाई बंद के बनने और टूटने के दौरान जो है कीमियाई तामुलात जो है इस तरह के वाक़ई होते हैं। कीमियाई तामुलात के अक़साम में सबसे पहले हम देखेंगे कीमियाई इत्तेहाद। जैसा कि नाम से जाहिर है इत्तेहाद कॉम्बिनेशन यानी दो मुख्तलिफ अशिया का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे दो मुख्तलिफ अशिया का जो है इत्तेहाद होता है। ऐसा कीमियाई तामुल जिसमें दो मुतामिलात मिलकर जो है एक महासिल जो है तैयार करते हैं, उस तरह के तामुल को हम कीमियाई इत्तेहाद केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। कीमियाई इत्तेहाद की समझने के लिए हम मशगला 3 देखते हैं। एक छोटा मैग्नीशियम का फीता लीजिए, मैग्नीशियम के फीते को रेगमाल से रगड़िए, इसको एक चिमटे की मदद से पकड़िए, स्पिरिट लैंप पर या बर्नर की मदद से जो है इसे जलाइए। जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने के बाद क्या जो है हासिल होता है, यानी किस तरह से जो है इसके महासिलात हासिल होते हैं। मैग्नीशियम का फीता ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलकर सफेद शोले के साथ झिलमिलाती रोशनी पैदा करता है और सफेद सुफूफ में तब्दील हो जाता है। तो ये जो सफेद सुफूफ हासिल हुआ है ये सफेद सुफूफ जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हासिल होता है, जिसके लिए एक कीमियाई मसावत दी गई है 2Mg+O2, एरो मार्क जो है 2MgO। इस तामुल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक नई शय मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसा तामुल जिसमें दो या ज्यादा मुतामिलात के जरिए वाहिद महासिल हासिल होता है कीमियाई इत्तेहाद कहलाता है। यानी ऐसा तामुल जिसमें मुतामिलात में तो दो या दो से ज्यादा अशिया हो सकती हैं, लेकिन महासिल में सिर्फ एक ही शय होती है, यानी दो अशिया आपस में मिलकर जो है एक ही महासिल देते हैं। तो इस तरह का जो तामुल है वो तामुल जो है कीमियाई इत्तेहाद कहलाता है। आप ये भी महसूस करेंगे कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो हरारी तवानाई खारिज होती है यहाँ पे। यानी जब मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाया गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हरारी और नूरी दो किस्म की जो है तवानाइयाँ खारिज होती हैं। आइए हम कीमियाई इत्तेहाद के तामुलात के लिए चंद मजीद मिसालों पर गौर करेंगे। कोयले का जलना। जब कोयले को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कार्बन ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलकर
कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और प्लस क्यू का निशान जो बताया गया है, कार्बन के ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होता है। और प्लस क्यू जो है हरारी तवानाई है, जिसको जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसकी कीमियाई मसावत दी गई है। और दूसरी मिसाल देखेंगे, जब अनबुझे चूने में पानी मिलाकर बुझा हुआ चूना बनाया जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड के पानी के साथ जो है जब इसको तामुल कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हासिल होता है। और यहाँ पे प्लस क्यू जो बताई गई, यहाँ पे हरारी तवानाई को बताया गया है। पानी के कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो है तामुल करने पर बड़ी मकदार में हरारी तवानाई खारिज होती है। अगर आप बर्तन की दीवारों को छूते हो तो आप इसकी गर्मी महसूस करेंगे। ऐसे तामुलात बरू हरारी तामुलात कहलाते हैं। बुझा हुआ चूना दीवारों की आगपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आहिस्ता से तामुल करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाता है, जो दीवारों में चमक पैदा करती है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको शक्ल बताई गई है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जो है एक गैस इसके अंदर से जो है खारिज होती है। ये गैस की जांच के लिए ये तजुर्बा दिया गया है। स्टैंड पर जो है एक बर्नर है। बर्नर के ऊपर एक जो है इम्तिहानी नली को स्टैंड की मदद से कस दिया गया है, जिसके अंदर एक निकासी नली इस तरह से लगाई गई है कि इसका एक सरा कार की मदद से जो है इम्तिहानी नली के अंदर है और एक दूसरा सरा जो है इम्तिहानी नली के बाहर है। जब हम इम्तिहानी नली में कैल्शियम कार्बोनेट लेकर इसे गर्म करते हैं तो ये गर्म करने के दौरान इसके अंदर से जो है एक गैस खारिज होती है। ये गैस की जांच के लिए हम जब एक माचिस की तीली इसके करीब ले जाते हैं तो ये जो है फट के साउंड के साथ जो है ये बुझ जाती है, जिसका मतलब ये है कि ये गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। आइए इस तामुल को हम मशगला नंबर 4 में देखते हैं। इम्तिहानी नली में एक चुटकी कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर लीजिए। इम्तिहानी नली को स्प्रिट लैंप या बर्नर पर गर्म कीजिए। अब शक्ल में बताए गए तरीके पर खारिज होने वाली गैस के करीब जलती हुई माचिस की तीली रखिए। आपने क्या मुशाहिदा किया? आप देखेंगे कि माचिस की तीली बुझ जाएगी। मस्कुरा बाला मशगले में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तहलील हो जाता है, जिसको जो है यहाँ पे कीमियाई मसावात के जरिए बताया गया है। CaCO3 जो चूने का पत्थर का जाब्ता है, जिसको हरारत हीट हम जब इसको पहुंचाते हैं तो ये इसके अंदर से जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है बच जाता है और इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। ये एक हरारी तहलीली तामुल है। जब तहलीली तामुल को गर्म किया जाता है तो इसे हरारी तहलीली तामुल कहा जाता है। यानी तहलीली तामुल वो है जब हम जो है किसी एक मुतामिलात में से मुतामिल को गर्म करते हैं या इसको जो है हरारत पहुंचाते हैं तो ये 2 या 2 से जायद अलग अलग जो है अक़साम में जो है यानी अलग अलग मुरक्कबात में जो है ये तहलील हो जाता है। तो ऐसे तामुल को हम तहलीली तामुल कहते हैं। मशगला नंबर 5, एक इम्तिहानी नली में तकरीबन 5 ग्राम लेड नाइट्रेट का सुफूफ लीजिए। एक चिमटे की मदद से इम्तिहानी नली को पकड़िए। एक शोले पर इम्तिहानी नली को गर्म कीजिए। वाक़ होने वाली तब्दीली को नोट। आप क्या मुशाहिदा करे हैं? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तहलील हो जाता है। आप इम्तिहानी नली में खारिज होने वाले भूरे धुएं का मुशाहिदा कर सकते हैं। ये भूरा धुआं दरअसल क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2। स्क्रीन पर आपको जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की तैयारी का जो तरीका है, जिसकी शक्ल बताई गई है यहाँ पे, उसकी कीमियाई मसावात देखते हैं हम। 2PbNO3 टेकन ट्वाइस यानी लेड नाइट्रेट का फार्मूला है। जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस जो है इसके अंदर से खारिज होती है। चूंकि इस तामुल को भी हम हरारत पहुंचाकर जो है ये तहलील करे हैं, लिहाजा ये जो है एक हरारी तहलीली तामुल है। अब यहाँ पे 2 किस्म के तामुलात आप देखे हैं। एक तामुल वो है जिसके दौरान हरारत खारिज होती है और एक तामुल वो है जिसको करने के लिए हरारत आपको दरकार होती है। जैसे कीमियाई इत्तेहाद और कीमियाई अगर तहलील में हम मुशाहिदा करें दोनों में, तो कीमियाई इत्तेहाद में तवानाई का इखराज होता है, यहाँ पे हरारत खारिज होती है, जबकि तहलीली तामुल के लिए यहाँ पे जो है आपको हरारत का पहुंचाना होता है, यहाँ पे हरारत दरकार होती है।